दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जीके के बारे में जो हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। मैं आपको आज के वीडियो में टोटल 50 एमसीक्यू बताऊंगा, ठीक है? 50 जीके एमसीक्यू जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं और बार-बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है? कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो कि पिछले एग्ज़ाम में ही आए हुए हैं, ठीक है? तो ये सारे सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा सभी सवालों को, ठीक है? और पीडीएफ इसका कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको वीडियो में ही बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एकदम ईजी सवाल है, लेकिन एग्ज़ाम में हर बार पूछता है, ठीक है? चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है? पूछता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोर, ठीक है? सही जवाब होगा मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, ठीक है? भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, ठीक है? और ये पूछेगा कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है? या केटू, केटू जिसको बोलते हैं, ठीक है? कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है? माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, इसलिए वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है? लेकिन भारत का कंचनजंगा है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अब भारत का राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन देखिए, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। तो क्रिकेट तो बहुत से लोग देखते हैं, ठीक है? लेकिन लगता होगा क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है, लेकिन नहीं, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ठीक है? दूसरा ऑप्शन सही होगा बी, हॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा त्यौहार रंगों का त्यौहार कहलाता है? तो भारत में रंगों का त्यौहार होली कहलाता है, ठीक है? होली सही जवाब होगा होली। दिवाली में तो पटाखे और दिया वगैरह, दीपक वगैरह जलाते हैं, ठीक है? और दशहरा में तो पूजा होता है और ईद मुसलमान लोगों का त्यौहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? देखिए, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए अगला है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो लोकसभा का चुनाव जो होता है कितने वर्षों के लिए होता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका 5 वर्ष के लिए, ठीक है? 5 वर्ष। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सबके लिए 5 वर्ष का चुनाव होता है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, ठीक है? राजस्थान क्षेत्रफल में, ठीक है? चलिए, भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। चलिए कमेंट में बताइएगा कि गोवा की राजधानी कहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर है दिल्ली, ठीक है? क्यों है भाई? तो दिल्ली में क्या होता है कि वो राजधानी है, ठीक है, देश का, तो वो सबसे बड़ा शहर होगा। वहाँ पे राजनीतिक भी और सब कुछ तरह से, ठीक है, सब तरह से वो दिल्ली सबसे बड़ा शहर है, ठीक है? अगर आर्थिक रूप से बात करें तो मुंबई हो जाएगा, ठीक है? भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, लेकिन राजनीति के लिए और शहर के लिए वो दिल्ली है। चलिए, भारत की सबसे लंबी समुद्र तट कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी समुद्र तट, इसका सही जवाब होगा मरीना बीच, ठीक है? मरीना बीच। चलिए
आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। ठीक है, जोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो सबसे बड़ा मंदिर है सोमनाथ मंदिर। याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर। चलिए अगला है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल होगा वो थार मरुस्थल होगा। ठीक है, थार। और पूरे विश्व का पूछा जाए तो सहारा होगा। पूरे विश्व का बड़ा मरुस्थल सहारा है और भारत का थार मरुस्थल है। ठीक है। चलिए, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। ठीक है, माजुली नदी द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? वन्य जीव अभयारण्य, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा ये काजीरंगा हो जाएगा। ठीक है, अभी लग रहा है सवाल एक तो रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उधर क्वेश्चन रिपीट हो गया था, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, भारत में किस राज्य को यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया कहा जाता था? किस राज्य को यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया कहा जाता था? ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान को। ठीक है, राजस्थान को कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है जो शहर, उसका नाम है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। चलिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जो फल है वो है आम। ठीक है, आम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जो फूल है उसका नाम है कमल। ठीक है, भारत का फूल कमल है, राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछता है। तो भारत की पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, याद रखिएगा सुचेता कृपलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा भारत में बोला जाता है हिंदी। ठीक है, तो हिंदी हो जाएगा। चलिए, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वह मुंबई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई। चलिए, भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ठीक है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा है दिल्ली। चलिए, भारत में कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से, ठीक है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं।
अगला है, भारत में कौन सा राज्य गार्डन स्टेट, ठीक है, गार्डन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल, ठीक है, सही जवाब ऑप्शन है केरल। चलिए, भारत में कौन सा राज्य सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बनारस, ठीक है, बनारस। वो बनारस में सिल्क का ज़्यादा कपड़ा बनता है, ठीक है, इसलिए बनारस सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए, भारत में कौन सा राज्य पेरिस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, पेरिस ऑफ द ईस्ट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे होगा कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। चलिए, भारत में कौन सा राज्य सन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सन स्टेट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात। चलिए, अब सन स्टेट क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा राज्य हिल स्टेशन ऑफ इंडिया, हिल स्टेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिमला, ठीक है, शिमला। चलिए, भारत में कौन सा राज्य गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया, इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को जाना जाता है। चलिए, भारत में कौन सा राज्य टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? टाइगर रिजर्व, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, इसी को टाइगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कौन सा राज्य गार्डन स्टेट के नाम से जाना जाता है? गार्डन स्टेट, तो इसका सही जवाब होगा केरल, ठीक है। चलिए, भारत में कौन सा राज्य सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये बनारस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य पेरिस ऑफ द भारत में कौन सा राज्य पेरिस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? ये कोलकाता हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य सनसेट के नाम से जाना जाता है? ये गुजरात हो जाएगा, ठीक है, इधर क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हिल स्टेशन ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो ये शिमला हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये मुंबई हो जाएगा। और भारत में कौन सा राज्य टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे बाय मिस्टेक, ठीक है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट हैं थे वो मैंने तो आपको बता दिया है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद जरूर कर लीजिएगा और रिपीट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कोई सवाल हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।